नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ आरडी प्रजापति हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर से पूर्व विधायक हैं। क्या अपडेट है सर उस पूरे मामले में? क्या वो फरार है आरोपी? नहीं सर, आरोपी तो कोई फरार नहीं है सर। वो क्या है, वो तो घर में ही रहता है। लेकिन अपन लोग कल वही गढ़ा गांव जाने वाले हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग रहेंगे, माइनॉरिटीज के भी रहेंगे और आपके जैस के रहेंगे, गुणवन्ना पार्टी के भी रहेंगे। और हम्म। हम लोग भीम आर्मी वाले रहेंगे। सब हम्म। लोग मिलकर के कल करीब 12-1 बजे तय होगा कि 12-1 बजे जाएंगे। और भीम आर्मी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल यहाँ पधार रहे हैं। हम्म। और जो हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग भी यहाँ पधार रहे हैं। और कल हम बड़े पैमाने पर वहाँ तो क्या 6 दिनों से लोग। वहां 6 दिनों से वहां जो है का कार्यक्रम बंद है? हाँ बंद है, लेकिन वो तो क्या है कि पुलिस अभी वहाँ G20 चल रहा है खजुराहो में। हम्म। और पूरे अधिकारी कर्मचारी अभी उसमें बिजी हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता और ये कर्मचारी अधिकारी गण आए हैं। हम्म। लेकिन वो तो अभी स्वतंत्र है उसमें, क्योंकि मैंने पहले कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि उसको ये लग रहा है कि सरकार हमारी है, ना कोई भारत सरकार है, ना मध्य प्रदेश सरकार है। इंडिया में केवल एक ही सरकार है, वो बागेश्वर सरकार। हम्म। तो उसको भी डर नहीं है। लेकिन कल हम मिलने जाएंगे और कल हमारे सभी लोग, भीम आर्मी के लोग, जैस के लोग और ओबीसी के लोग, गोंडवाना पार्टी और जितने हमारे बहुजन क्रांतिकारी साथी हैं, हम्म। वो किसी भी दल के हों, हम्म। जो बहुजन समाज के, जो मानवर काशीराम जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर साहब और हमारे महापुरुषों को मानने वाले एक विचारधारा के लोगों को हम लेकर कल इकट्ठा होंगे। और हम्म। उसमें रणनीति बनेगी, तय होगा। अगर हम्म। ये लोग नहीं उसको गिरफ्तार करते हैं तो यहाँ हम छतरपुर पूरा जाम करेंगे। हम्म। और इतनी बड़ी संख्या होगी कि छतरपुर में शासन प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाए। क्या इस तरह की रिपोर्ट आ रही कि उनके पहले भी इस तरह के कारनामे होते रहे? आप पर भी हमला हुआ, हमला की कोशिश हुई, पानी नहीं लेने दे रहे थे, इस तरह की भी खबरें हैं। नहीं सर, इनका तो पुराना धंधा हो गया है। हम्म। मैं बता रहा हूँ, उनके अभी यादव समाज, जो घोसी समाज के लोगों के जो टपरे थे, हम्म। उनको रात को बुलडोजर चलाया। वहां भी ये सालिग्राम कट्टा लेकर गुंडागर्दी, दारू पी करके गए, इनके गुंडे गए और रात भर उनको मारा पीटा। उनके बच्चे मेरे साथ आए, मैं 6 दिन अनशन में बैठा कलेक्ट्रेट में, और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। और इसके पहले मेरे ऊपर तो आक्रमण करवाया, मैं बच गया। और इतना बड़ा आक्रमण कराया था कि मेरे पत्थर अगर लग जाता तो मैं उसी दिन समाप्त हो जाता। मैंने भी रिपोर्ट करवाई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हम्म। तो वहां तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत के पूरे मंत्री, प्रदेश के पूरे मंत्री संतरी, चाहे आपके पक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के, चाहे विपक्ष के हों, वो सब उनके नीचे बैठते हैं। और आईजी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी रैंक के आदमी खड़े रहते हैं उनके सामने। हम्म। और जब हमारा देश के मंत्री, चाहे आपके गडकरी साहब हों, चाहे आपके वीरेंद्र खटीक जी हों, और चाहे आपके ये आपके सांसद जी हों, बीडी शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी हों, कमलनाथ जी हों, और आपके नरोत्तम मिश्रा जी हों, जो यहाँ के अब वो गृह मंत्री जी हैं। तो जब ये सब नीचे बैठे रहते हैं, उनके सामने इनके बैठने के ऊपर हिम्मत नहीं पड़ती है। जहां उनके चरण रहते हैं, चरणों के नीचे बैठे रहते हैं। और वो कहते भी हैं कि हमारी सरकार है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। और लेकिन अब अब तो चूंकि वो कह हिंदू रहे हैं कि राष्ट्र सब। संविधान 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 पर हमें भरोसा है। जी, आप उनको याद आया ना संविधान? संविधान तब आ जाता है कानून जो, और अगर अपन लोग इकट्ठे नहीं होते, हम लोग आंदोलन नहीं करते, इनका ज्ञापन नहीं देते, इनको संविधान तब नहीं ध्यान आता। ये जब संविधान ध्यान आता है, जब ये पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होने लगता है, जब जानने लगते हैं कि सत्ता जाने वाली है, हमारी कुर्सी चलने वाली है और हम्म। हमारी गुंडागर्दी, क्योंकि संविधान से बड़ा कुछ नहीं। इन्होंने तो पहले, आप जब इनका वीडियो देखेंगे तो इन्होंने शुरू में ही कहा था कि मुझे मनुस्मृति लाना है। हम्म। इनके वीडियो में है मनुस्मृति। संविधान से इनको क्यों लगाव आ गया? जो आदमी मनुष्य, आज तक भारत में क्या है, जब से संविधान बना, विश्व का एक, मतलब जो भारत के रहने वाले हैं,
वो एक व्यक्ति नहीं कहा कि मैं मनुस्मृति लागू करूंगा, एक सिंगल व्यक्ति। और ये चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज इसलिए कह रहे हैं, अब जैसे राजू प्रसाद दास हो गए, वो हमारे स्वामी प्रसाद जी का गला काटने के लिए तैयार है, कहीं नाक काटने के लिए, कहीं कान काटने के लिए, कहीं आपके 21 लाख, कहीं 10 करोड़। अरे इनके बाप का पैसा कहां से पैसा लाते हैं, डकैत हैं, चोर हैं, ये तो मैं कह रहा हूं गुंडे सब पैदा हुए हैं सर, ये आतंकवादी इनका नाम देना चाहिए, ये देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए जो संविधान को नहीं मानते। हमारे साथ उमा शंकर भी जुड़ गए हैं। उमा जो जी है सर। वो लगातार ट्विटर पर अपडेट दे रहे थे। उमा, आप प्रजापति जी को तो जानते ही होंगे, आपके पूर्व विधायक हैं छतरपुर से। आप जी आप सर, जानता हूँ आप उसी गांव के हैं? सर। वो मेरे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको आप तो मैं देख रहा हूं आप लगातार अपडेट कर रहे हैं। उनके भाई का आज आपने एक वीडियो डाला कि वो पानी नहीं पीने देते थे, पिस्टल लहराया। तो क्या आपको भी जी धमकी मिल रही है? जी सर, मेरे को धमकी मिली थी। मैंने जो अभी अपना जो ललितपुर में इनका कार्यक्रम होने वाला था ना जिस टाइम पे, तो हम्म। सबसे पहले जो मैंने पोस्ट डाली थी कि ये बागेश्वर धाम महाराज हैं जो इनका ये पैसे लेते हैं, और इन्होंने जो लिस्ट निकाली थी वो लिस्ट मैंने अपनी आईडी पे डाली हुई थी। तो इन्होंने वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर डाली अच्छा, हुई वो थी। प्राइस लिस्ट तो आप ही ने जारी किया था, पैर छूने के इतना, हाँ हाँ माला पहनाने के इतना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मेरे कारण ही ललितपुर का कार्यक्रम इनको रद्द करना पड़ा था। पहले ये नाम लेकर मेरे को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपने जो इनके शिष्टमंडल थे ना, तो उन लोगों ने अपने जो इनका ऑफिशियल अकाउंट था उस पर डाला था कि ये जो फर्जी इन्होंने जो लिस्ट दिखाई है ये फर्जी है, और बागेश्वर धाम के अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता। उसी अच्छा दिन से उमा, लेकर आज तक ये उमा, आप गए हैं कभी उनके ये इस कार्यक्रम में, कभी शामिल हुए हैं? नहीं नहीं, मैं कभी शामिल नहीं हुआ हूँ। आप क्या मैं इस 2017, आप भी एससी समाज से हैं? नहीं नहीं, मैं ओबीसी नहीं, समाज से हूँ। अच्छा, ओबीसी समाज से हैं। तो मैंने तो हाँ सुना हाँ है कि शेड्यूल कास्ट तो लड़ भी रहा, ओबीसी समाज तो मैंने सुना है पूरा एकदम चरणों में गिरा हुआ है उनके, उनके जमीनें कब जा रहे हैं वो। सर। मैं मैं सर आपको बता दूं, एक्चुअली मैं छतरपुर जिले की पब्लिक, ओबीसी वर्ग का और एससी एसटी वर्ग का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जाता। जितना टोटल व्यक्ति वहां पर आता है वो छतरपुर जिले से बाहर का है। हम्म। वहां पर जितने लोग जाते हैं जिनका धंधा पानी चलता है वही लोग बस वहां पर क्या पहुंचते क्या हैं, क्या क्या जिनका ये धंधा, ऑटो क्या क्या है? चलाते सुने हैं। पार्किंग से 1 लाख रुपए रोज आती है। डेली डेली 1 लाख से 1.5 लाख तक की इनकी रोजाना इनकम है। जो जिसने जो हमला किया था उस व्यक्ति की 1 लाख से 1.5 लाख की इनकम है वहां बताइए, पर। 30 लाख रुपए, आप सोचिए, जो एक मित्र है 30 हमारा से सर। 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए जो आदमी कमाएगा महीने में बिना मेहनत के, उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर होगा ही। अच्छा प्रजापति जी, क्या आप पर भी बिल्कुल तो सर, हमला बिल्कुल। हुआ था? मेरे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था, और मेरे ऊपर इसलिए हमला हुआ था कि मैंने इनने जो शब्दों का प्रयोग किया था प्रीतम लोधी के साथ हम्म। कि इनका डीएनए टेस्ट कराओ, ये हिंदू नहीं है, और कुचल देंगे, मार देंगे, मसल देंगे, और ये हिंदू नहीं है, मतलब बहुत बुरी तरह से, मतलब पूरे 10 लाख के लोगों के बीच में ये भद्दी भद्दी गालियां दी थी। हम्म। तो मैंने कहा भाई आपके पिताजी और आपका भैया भी गुंडागर्दी करता, दारू पीता, पहले उनका आप डीएनए टेस्ट कराइए। तो इतना सुनते ही भड़क गए, और उनके समर्थकों ने मेरे को प्राणघातक हमला किया। उमा, उमा, आप भारत क्या के करते हैं? 11 आपका मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत शानदार है। आप क्या करते हैं? सर मैं यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली से जो अपना ये अम्बाला है, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल में इंजीनियर हूँ। तो वहां की खबरें आपको रोज कौन दे रहा है? सर मैं अप टू छतरपुर की, जो छतरपुर में लोग रहते हैं वो उनको जानकारी नहीं रहती जितनी मुझे रहती है छतरपुर की। तो छतरपुर के लोग आप मुझसे अगर जानकारी आप, लेते लेकिन रहते हैं आप कि ये वहां पर काम क्या करते हैं। आप ये काम छतरपुर में रह के नहीं कर सकते थे? आप पर हमला हो सकता था, या आप पहले धमकी दी गई है? नहीं नहीं सर, कर सकते हैं। वहां पे अपने लोग हैं, अपने सपोर्टेड हैं। ये जो आरडी चाचा हैं, हमको ऐसे इनकी बहुत ज्यादा सख्त, ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी छतरपुर जिले में। जो पहली बार हमें ऐसा नेता मिला है अपने यहाँ पर छतरपुर में जो खुलकर बात कर रहा है। नहीं तो अभी तक लेकिन मुझे कोई भी छतरपुर नेता तो ऐसा नहीं मिलता जो। 127 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है, बहुत गरीबी है वहाँ। सर यही तो कारण है, जो पाखंडवाद का यही कारण है कि वहां पर कोई इनका विरोध नहीं कर पाता है।
मैं 2017 से इनका लगातार विरोध कर रहा हूँ। ये जब क्षेत्रीय बाबा थे तब से मैं विरोध कर रहा हूँ। लोग वहां पे लोग ये बोलते थे मुझसे कि आप पता है किसका विरोध कर रहे हो, जो भगवान हनुमान जी के भक्त हैं उनके पास में दिव्य शक्तियां हैं, वो आपको कैंसर जैसी कहानी बीमारी पता को है सही कर देते हैं। प्रजापति जी कह रहे हैं कि इनके दादा बहुत गरीब मामूली थे, फिर पुजारी थे, फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए ये जो जहां पर वो दलित समाज है वहां पर ही इनका घर निवास करता है। तो हम्म, जो जो गरीबी है इनकी वो वहीं पर रहते थे। और आज जो नल है सरकारी नल, उसमें इन्होंने सबमर्सिबल लगा रखा है। तो जो जिनके ऊपर इन्होंने हमला करवाया था, जो पिस्तौल चलवाई थी और हवाई फायर करवाया था, वहां पर अब उन लोगों को पानी भरने के लिए नहीं मिलता है, बाहर जाना पड़ता है उनको कम से कम 400-500 मीटर की दूरी पर। वहां पर उनको जो बस्ती में नल लगा हुआ है उससे पानी नहीं मिलता है इनको भरने को। जब से ये बाबा जी का इनका नाम प्रचलित हुआ है तब से ये लगातार गांव वहां पर और अब तो पूरे जिले में। कितना पढ़ा लिखा है ये शालीमार गर्ग और ये धीरेन्द्र शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री तो करीब शायद 10वीं पास है, 10वीं भी पास नहीं है शायद। क्योंकि जो हमारे मित्र हैं जो उनके साथ में रियलिटी में पढ़ते थे, वो लड़के बताते हैं कि ये हमारे साथ में घूमता फिरता था, इसके पास मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं थी। ये 2007 मतलब सोच लीजिए कि 5 साल के अंदर अंदर। और इनमें जो मेन चीज है कांग्रेस का पत्ता है, कांग्रेस के कारण इनको ये हवा मिल रही है छतरपुर जिले के अंदर। और बाहर जो हवा मिल रही है वो भाजपा के कारण मिल रही है। तो जितना भी फायदा होने वाला है चाहे वो कांग्रेस के लोगों को हो, वो भाजपा को फायदा पहुंचने वाला है छतरपुर के अंदर। तो हम्म। ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। अच्छा, ये लापता जो लोग हो रहे हैं उसका क्या? अब आपने कल वीडियो डाला था, लापता लोग मतलब कई सारे रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां से लोग लापता सर है। सर आप सोचिए 200 घर का गांव नहीं है वो। मतलब उस गांव में 200 घर नहीं है। और वहां पर लोग गायब हो जाते हैं, फिर मिलते भी नहीं। अगर मिलता है तो कोई कुएं में लाश मिलती है किसी की, कोई पेड़ से लटका हुआ मिलता है, कोई तालाब में मिलता है। कितने सोचिए इसमें आप अभी पूरे दो आपकी तीन महीने जानकारी में पहले है? जहाज। सर मेरे जानकारी में कम से कम मैं बता दूं कि 100-150 केस ऐसे हैं। झांसी का एक कांड हुआ था, झांसी से 3 लड़कियां आई थी। तो वो बागेश्वर धाम से गायब हुई थी। और वहां से गायब होने के बाद झांसी के तालाब में तीनों की लाश मिली थी। दो कब की बहनें थी घटना सगी है ये? और एक उनकी ये करीब है 4-5 महीने पहले की। आपको क्या और जानकारी सागर है की एक। प्रजापति जी? सर देखिए क्या है, इनके यहाँ तो अनगिनत हत्या हुई है। अब उसका सबूत देने वाला कोई नहीं है, ना कोई जानकारी देने वाला है। और हजारों आदमी एक्सीडेंट में मरे। अब कैसे मरे ये नहीं मैं बता सकता। आप अभी देखो सीहोर के एक आदमी को, पिछड़े वर्ग का आदमी मर गया, और उसको एम्बुलेंस में वहीं मर गया, जबरदस्ती उठो उठा के ले गए सीहोर में। एक आपके प्रीतम लोधी का जो सख्त समधी था उसको कैंसर से मर गया। और वो एक औरत है जो अपने, उसका आदमी बार बार उसका मुंह चूमता है। तो आप ये मानिए, ये लोग पहले क्या करते थे जब मैंने इनका विरोध किया कि एक एक हजार औरतों को ये मतलब ऐसा नचाते थे कि उनके कपड़े नहीं रहते थे। मतलब हमारी माँ बहनें नग्न अवस्था में। तो ये लोग, मैंने इनका बहुत विरोध किया। हम लोग यहाँ तक कि हम लोग रेलवे स्टेशन पर गए और अपने लोगों को चेतावनी दी कि हम लोग मारेंगे। अगर हमारी बहन बेटियों को आप लोग स्वयं ले जाओगे तो हम तुमको स्वयं मारेंगे, बाबा को नहीं, बाबा का दोष नहीं। और बाबा को भी बताया कि अगर आपने बहन बेटियों को नंगा करके नचाया तो आप ये मानिए कि हम 3 अक्टूबर को हमने ऐलान किया था, 3 अक्टूबर को हम 20 अक्टूबर को आपके गाढ़ा गांव जाएंगे, जो 9 गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था कि 558 पंचायतों में एक दिन ही ऊपर से आदेश आया कि एक दिन ही पूरे जगह इन्होंने कैंप लगाया, जन समस्या निवारण शिविर, कि हम उसी दिन आपको मकान देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, आपकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और आपका सब चीज एक ही दिन में, आपका नामांतरण, सीमांकन, तरवीन एक दिन में सब कर देंगे। तो आप ये मानिए पूरे, ये भारत का नहीं मध्य प्रदेश का पहला दिन था जहां 558 पंचायतों में एक दिन। आज आज शनिवार है, आज ही आदेश निकलता, कल पूरे पटवारी, तहसीलदार, मतलब आपका एक भी कर्मचारी छतरपुर जिले का नहीं बचा गया। ये हिदायत दी गई कि जो भी वहां का आदमी, अगर एक आदमी जाता है
तो उस आदमी की नौकरी ले जाएगी, चाहे सरपंच हो, पंच हो, जनपद हो, और सरपंच का हम उसमें 40 धारा के तहत उसकी सरपंची चली जाएगी। इस तरह से तब भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ नौगांव के अंदर, तब क्या है, पूरा मैंने कहा था इसमें 5 लाख इकट्ठे लोग होंगे, तो परेशान था पूरा शासन प्रशासन। और यहाँ के जो हमारे चमचा नेता हैं, जो विधायक जो पूर्व हैं, वो चमचा इतने लग गए इसको रोकने के लिए, तब भी नहीं रोक पाए। तो इसलिए मेरे ऊपर आप ये हमला करवाया गया था। ये उमा, आप ये बताएंगे, आप तो बहुत करीब के हैं, आप बताएंगे इनके ये सब चमत्कार कैसे शुरू हुआ और कैसे इतने विख्यात हो गए ये। छतरपुर जिले में मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, उन्होंने कथा करवाई कोरोना के पहले, और यहाँ स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री को कोरोना हो गया, विधायकों को कोरोना हो गया, फिर नहीं रोक पाए। और आप ये मैं बता देना चाहता हूं, ये कोरोना में स्वयं जो दूसरी को भभूत देते हैं, ये कोरोना में स्वयं भर्ती रहे, और पूरे छतरपुर में हाहाकार मच गया। और चूंकि बुंदेलखंड नहीं, पूरे भारत का सबसे पिछड़ा मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, जहां आज भी SC ST OBC के सब लोग छाता लगाकर नहीं उनके दरवाजे से चल सकते, जूता पहन के नहीं चल सकते। हमारी माँ बहनें जूता पहन के नहीं चल सकती थी। और यहाँ वो प्रथा थी जो हमारे यहाँ शुद्धिकरण, जो महिलाओं को पहले जो डोली जाती थी, जो शादी होती थी, तो 3 दिन शुद्धिकरण के लिए यहाँ छतरपुर के अंदर रखा जाता था उन लोगों को, बड़े लोगों के घर में, और चौथे दिन वो अपने ससुराल आती थी। तो ये आज भी वही व्यवस्था लागू करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री लगा है। और हमारे लोग अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं है, गुंडा दादा ज्यादा है, और यहाँ सबसे ज्यादा शोषण है, भारत का सबसे ज्यादा छुआछूत, भारत का सबसे ज्यादा शोषण। और भारत में जितने, मतलब मैं बता रहा हूं, बुंदेलखंड तो एक ऐसी जगह है कि मुझे लगता है भारत में इतना ज्यादा शोषण कहीं नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शारीरिक शोषण, सब तरह का शोषण। और ये गुंडों के लिए विरोध, चूंकि मैं विरोध शुरू से करता रहा, क्योंकि मैं 96 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, ये धीरेन्द्र शास्त्री पेट में था अपने, तो उस जमाने से मैं उमा जी के खिलाफ लड़ा था लोकसभा खजुराहो से चुनाव, वो मेरे क्षेत्र में ही पड़ता है। तो आज तक मैंने बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा, और आपके मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष रहा, 4 विधानसभा लड़ा, थोड़े थोड़े वोटों से मुझे हराया गया। एक बार जनशक्ति से, उमा जी की पार्टी से 900 से रात को हटाया गया 11 बजे। तो आपको बता रहा हूँ प्रजापति जी, ये जरा उमा आप बताइए कि कैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री कैसे ये इतना एकाएक ये कैसे पॉपुलर हुआ। सर इसमें क्या हुआ कि पहले थे पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, जो छतरपुर जिले में हर साल 1.25 करोड़ शंकर जी बनवाते थे। अच्छा। और उनके गुरु थे जो हमारे यहाँ के विधायक हैं महाराजपुर के। जब वो एक्सपायर हो गए तो इनको चाहिए था कोई ऐसा, क्योंकि ये पकड़ चुके थे कि ये जो इस धंधे में बहुत पैसा आता है, तो इनको कोई एक व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई चाहिए था कि हमें जनता को हम बेवकूफ भी बनाते रहे और धर्म का नाम लिखकर पैसे का वो करते रहे, अर्निंग करते रहे। तो जब वो एक्सपायर हुए तो इनको कोई व्यक्ति चाहिए था, और ये धीरे धीरे ये भागवत कथा करना इन्होंने चालू कर दिया था। तो क्षेत्रीय लोग बाग जानते थे उस टाइम पे। फिर इन्होंने क्या किया, जो विधायक का पैसा आता है वो पैसा इन्होंने वहां पर लगाया और बड़े बड़े पंडाल लगाना शुरू कर दिए। और जो इनके समर्थक थे, इन्होंने उन समर्थकों को वहां पर बैठाना शुरू कर दिया, और ये जो तंत्र मंत्र जो भी है करते हैं वो चालू कर दिया वहां पे। अब मेरे से शर्त लगाई थी शुरुआत में 2017 में कम से कम 8-10 लोगों ने कि उमाशंकर, आप जो इनका विरोध करते हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पर कैंसर जैसी बीमारी सही होती है, आप भगवान के ऊपर सवाल कर रहे हो। तो मैंने उनको 8 दिन का समय दिया था कि भाई मेरे को कोई एक व्यक्ति दे दीजिए जिसकी जो कैंसर से सही हुआ हो वहां से। तो 8 दिन में किसी ने कोई बीमारी नहीं बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि मैं आपके समाज के लोगों का नाम दे दूंगा जो सही हुए। हमने कही मेरे को अपने समाज के लोगों का नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पाखंड हमारे समाज में ही है। हमें चाहिए जो बीमार व्यक्ति था वो सही हुआ हो, उससे बात करवा दो मेरी, तो मैं उनका विरोध करना बंद कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो उनको करने दिए, वो करते रहे। लेकिन किसी ने कोई वो नहीं दिया।
तो जो हमारे आप सोचिए कि छतरपुर जिले के जो विधायक हैं, उन्होंने 5 साल में शिक्षा पर 5,000 रुपए खर्च किए। सर मैं इसमें थोड़ा बताना मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि जो आपने बताया यहाँ दीक्षित जी एक जो विधायक है नीरज जी, उनके पिताजी थे, और आपके ये परिजन जो आलोक चतुर्वेदी जी हैं, तो ये लोग यज्ञ कराते थे। और इसमें मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई भी जो यज्ञ होता था उसके पहले तो एक एक यज्ञ में 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ बचता था, 20-20 करोड़। और आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जो 5 बाबा हैं केवल मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के अंदर 5 बाबा हैं। और चाहे आपके बागेश्वर धाम हो, चाहे पंडोकर सरकार हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे अनुरुद्राचार्य जी हो, हमारे प्रदेश की 2021-22 का जो बजट है 2,17,000 करोड़ है। और इनकी इनकम 5 बाबाओं की 3 लाख करोड़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया, मेरे पास सबूत है सोशल मीडिया का। अब आपको बता देना चाहता हूं, सोशल मीडिया को सबूत मत मानिए। नहीं, सोशल मीडिया में जो दिया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के बजट से ज्यादा, ये तो खैर चलिए। मैं ये बस एक और सवाल, उमा शंकर, ये तो फिर क्या हुआ आपने जब उसके बाद 2017 के बाद से क्या हुआ फिर आगे? सर मेरा विरोध लगातार मैं विरोध करता रहा। कोई जो हमारे जो संगठन है, जो मैं ओबीसी महासभा में काम करता हूँ, ओबीसी महासभा के लोग खुद डरते थे कि उमाशंकर इसके खिलाफ मत बोलो, और अपन इतने अभी मजबूत नहीं है कि इनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा यही मकसद था, मैंने कहा था कि भाई मैं तो लड़ूंगा और छतरपुर की जो स्थिति है उसको बदल कर दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये तो कह रहे हैं मेरे को बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, कोई स्कूल खोला ही ना उन्हें? नहीं, स्कूल नहीं खोला, वही कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो जब यही कैंसर तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? अब सर यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये दोहरा वो है ना कि लोग बाग वहां से आएंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। हॉस्पिटल में आपको पता है कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर की कोई बीमारी नहीं है, वो दवा नहीं है, तो पहले वो वहां से लुटेंगे। आज अभिषेक जाटव ने एक सवाल पूछा है कि जो बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब जानते हैं, उस बाबा को पता नहीं था कि उसका भाई अपराध करने जा रहा है, कट्टा लेकर फायरिंग करेगा। सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं सर, आप इस देश में अंधविश्वास से दूर होइए और ये रेमेडीज एक्ट आना चाहिए भारत में। और ऐसे तमाम लोग जो भोले भाले लोगों को उनकी तकलीफों में उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनसे सावधान करने की जरूरत है। शुक्रिया आप दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।